हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। और कुछ टाइम पहले किसी बच्चे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि भैया अगर इंडिया में बेकार कॉलेज मिल रहा हो वर्सेस फिलीपींस जाने का मौका हो तो कहाँ पे मुझे एमबीबीएस करने के लिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट जाना चाहिए। तो इसका क्लियर कट आंसर मैं आपको देता हूँ, इंडिया। अब इसके पीछे क्या वजह है, मैंने देखो बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ एनालाइज किया। अगर बेकार कॉलेज मिल रहा है लेकिन वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बेकार कॉलेज है इंडिया का, तो भी इंडिया में रहना इज मच बेटर देन कमिंग टू फिलीपींस। अगर बेकार कॉलेज है और वो प्राइवेट है लेकिन उसकी फीस बहुत हाई है, तब आप सोच सकते हो फिलीपींस आने का। इसके पीछे क्या वजह है? पहली बात है सबसे इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल एक्सपोजर। क्लिनिकल एक्सपोजर इंडिया का अनमैच्ड है। इंडिया जितना क्लिनिकल एक्सपोजर आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में भी इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं होता जितना अच्छा इंडिया में होता है। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग आते हैं और इसी वजह से जितने ज्यादा पेशेंट्स का इनफ्लो होगा उतना हाई क्लिनिकल एक्सपोजर रहेगा। तो फिलीपींस में भले ही क्लिनिकल एक्सपोजर है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना इंडिया में। दूसरी चीज, अपना देश है, पेरेंट्स से जाके मिल सकते हो, पेरेंट्स के पास रह सकते हो। इंडिया में ही हो आप तो एनएमसी वगैरह, गैजेट्स और इन सब का ये जो पूरा सिस्टम और प्रॉब्लम्स चल रही है, इन सब से आप बाहर रहोगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी में पढ़ाई होगी। कॉलेजेस में आपने नोटिस किया होगा कि प्रोफेसर्स भले लेक्चर्स इंग्लिश में दे लेकिन कुछ चीजें पढ़ाई जाती है हिंदी में, कुछ चीजें समझाई जाती है हिंदी में। या फिर अगर आप साउथ इंडिया में तो हो सकता है कुछ चीजें साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस में, आपको लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई जाए। हिंदी एंड इंग्लिश आर द मेजर लैंग्वेजेस इन इंडिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोफेसर्स को इंग्लिश आती है, लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश वैसी नहीं आती जैसे हमें आती है। हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हैं, हम सेंटेंसेस बड़े बड़े बोल लेते हैं। इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये पहले अपनी भाषा में बोलते हैं, फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश बोलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनके लेक्चर्स कितने डिफिकल्ट होंगे समझ पाने। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि फिलीपींस सस्ती कंट्री नहीं है। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है और अगर आप केयरफुली अपना बजट बना के खर्चा नहीं करोगे तो आपके सारे लेवल पार हो जाएंगे खर्चे में। यहाँ पे एजुकेशन भले ही 23-24 लाख की ट्यूशन फीस यहाँ लगती है, जो कि उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर लिविंग एक्सपेंसेस और सब कुछ मिला दो तो 5.5-6 साल में आपके एनीवेयर बिटवीन 35 to 45 लाख खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे आपके लगेंगे फिलीपींस में 5.5-6 साल की एमबीबीएस में। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपके इससे कम लग रहे हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और ये आपके लिए एक अच्छी बात भी है। लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि क्या आपको इंडिया में ही काम करना है। अगर आपको इंडिया में ही काम कर रहे हो और नीट पीजी की जगह जो नेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं, नेक्स्ट देना है तो इंडिया से देना इज मच बेटर। क्योंकि अगर इंडिया में आप करोगे तो फाइनल ईयर में फिर आप नेक्स्ट वन का पेपर दे दोगे। अभी क्लियर कट फॉर्मेट नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है रिवाइज हो, चेंज हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आप फाइनल ईयर में नेक्स्ट वन का पेपर दो, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करो जिसको मिला के 5.5 साल हो जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट 2 देंगे एंड फिर आगे सुपर स्पेशलिटी और वो सब आगे पढ़ोगे, सर्जरी वगैरह। यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे 5.5 साल की पढ़ाई है एज ऑफ नाउ, BS प्लस MD इंट्रामेड वगैरह। 5.5 साल की पढ़ाई के बाद आपको अगर इंडिया जाना है तो नेक्स्ट वन देके 1 साल इंटर्नशिप और करनी पड़ेगी, 6.5 साल, और फिर आप दे सकते हो नेक्स्ट 2 का पेपर। तो 6.5 से 7 साल लग जाएंगे आपको अगर आप फिलीपींस आओगे एंड वापस इंडिया जाना चाहोगे सर्जरी या आगे मेडिसिन और पढ़ने। ये सारे पॉइंट्स जब मैं अपने दिमाग में रखता हूँ तो मैं उस बच्चे को ये बोलना चाहूंगा कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, भले ही बेकार हो, फिर भी वो कॉलेज ले लो बजाय कि फिलीपींस आने के। अगर आपके पास पैसे नहीं है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही ऑप्शन रह जाता है तो उसमें अच्छा बुरा मत देखो, फिर आप फिलीपींस आने की सोच सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है लेकिन प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो इंडिया में, तो इंडिया में प्राइवेट अफोर्ड कर लो ताकि एनएमसी वगैरह के इस पूरे लोचे, इस पूरे झंझट से आप बाहर रहो। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस क्यों बेटर है, क्यों अच्छे हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर, पढ़ाई किस तरीके से होती है, पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है, बजट के अंदर क्यों आता है, कैसे आता है, घर परिवार से मिल सकते हो, उनके पास रख सकते हो, और एनएमसी और इन सब की प्रॉब्लम्स। यही था आज की वीडियो में। थैंक यू।